हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन राजपूत एंड दोस्तों हम लोग यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 15 संभावना प्रायिकता सीख रहे थे, जिसे प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा? पिछले लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, बेसिक चीज थी जिसके बारे में पूरा का पूरा हमने सीखा है और उसी के ऊपर हमारा चैप्टर भी टिका हुआ है। क्लियर? जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम होते हैं, पासे को उछालने पर और पत्तों के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त की थी। क्लियर? अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा जो ये लेक्चर है आज का, इसके बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे और साथ ही साथ में कुछ सवालों को भी, स्वाध्याय के जो सवाल है हमारे प्रश्नावली के, उसको सॉल्व करेंगे साथ में। क्लियर? तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी जो आज की इंपॉर्टेंट रह गई है, सारी बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी। आज की जो बेसिक जानकारी है उसे यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संख्याओं का। आज का जो टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा, वो किस पे रिलेटेड है? संख्याओं पर। किस पे? संख्याओं पर डिपेंडेबल है। क्लियर? तो संख्याओं का पूरा टॉपिक है। तो मैं संख्याओं की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सम संख्या क्या है। कौन सी संख्या दोस्तों? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को हम लोग बात करें तो युग्म संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? युग्म संख्या। ठीक है, तो सम संख्या का अर्थ क्या? तो दोस्तों सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से चलते जाए वो संख्या कहलाती है सम संख्या। सम संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो। 2 का भाग जाता हो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या अथवा तो युग्म संख्या। क्लियर? तो ये सारी संख्या कहलाती हैं सम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं युग्म संख्या भी। अब हम लोग बात करें दोस्तों दूसरा, जो कि है विषम संख्या। क्या है दोस्तों? विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग अयुग्म संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अयुग्म संख्या। क्या संख्या? अयुग्म संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें 2 का भाग ना जाता हो, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से पूरी की पूरी सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, यानी कि ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो वो संख्या कहलाती है विषम संख्या अथवा तो अयुग्म संख्या। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा और आगे की तरफ बात करते हैं और सीखते हैं अविभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अविभाज्य संख्या। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अविभाज्य संख्या। इसमें अच्छे लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो अविभाज्य संख्या के बारे में मैं यहां पर बताता हूं। ठीक है, तो अविभाज्य संख्या के अंदर हमें क्या देखना है? अविभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो संख्या खुद से भाग जाती हो। ठीक है, और किसी का भाग उसमें जाता ना हो, जो संख्या किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वो कहलाती है अविभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अविभाज्य संख्या। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर एक नंबर की सीरीज ले लेता हूं। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर तक की मैंने संख्याएं लिख दी हैं। इन 15 नंबर की संख्याओं के बीच में दोस्तों हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि इन 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं में अविभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने क्या वजह बताया अभी आपको कि अविभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े से भाग जाती हो और किसी से उनका भाग ना जाता हो। क्लियर? किसी भी संख्या से, वो कहलाती है अविभाज्य संख्या। तो सबसे पहले यहां पर 1 है दोस्तों, तो 1 तो पहले बात करते हैं। 1 अविभाज्य संख्या में नहीं आता क्योंकि 1 को कहा जाता है विशिष्ट संख्या अथवा तो तटस्थ संख्या। तो 1 कहा जाती है, 1 किस संख्या के रूप में जानी जाती है? तटस्थ संख्या के रूप में जानी जाती है। तो 1 तो हम ले नहीं सकते। अब बात करते हैं 2 से। तो दोस्तों 2 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 2 के पहाड़े से भाग जाती है और किसी और संख्या से डिवाइड होती नहीं है। तो 2 कैसी संख्या है? अविभाज्य संख्या है। समझ में आया दोस्तों? 3 की बात करें तो हाँ दोस्तों 3 भी सिर्फ और सिर्फ 3 से भाग जाता है, 3 का, और किसी भी संख्या के पहाड़े में 3 आता नहीं है। तो 3 भी कैसी संख्या हो गई? अविभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं 4। तो दोस्तों क्योंकि 4 2 के पहाड़े में आता है तो 4 अविभाज्य संख्या नहीं है। 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है तो 5 कैसी संख्या हो गई? अविभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, 6 की बात करें तो दोस्तों 6 तो 2 के पहाड़े और 3 दोनों के पहाड़े में आता है, इसलिए 6 अविभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 7 के बारे में बात करें तो दोस्तों 7 सिर्फ 7 से भाग जाता है, 7, तो इसलिए 7 कैसी संख्या हो गई? अविभाज्य संख्या हो गई। 8 की बात करूं दोस्तों तो 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए 8 अविभाज्य संख्या हो सकती नहीं है।
9 की बात करें तो 9 3 के पाड़े में आता है, इसलिए 9 भी अविभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 10 की बात करूं दोस्तों तो 10 2 के पाड़े में भी आता है, 5 के पाड़े में भी आता है, इसलिए 10 भी अविभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 11 की मैं बात करूं तो हाँ दोस्तों 11 सिर्फ और सिर्फ 11 के पाड़े में आता है, इसलिए 11 कैसी संख्या हो गई, अविभाज्य संख्या हो गई। 12 की बात करूं दोस्तों तो 12 2 के पाड़े में भी आता है, 6 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, इसलिए 12 अविभाज्य संख्या नहीं है। जो संख्या किसी से भी भाग जाए मतलब वो अविभाज्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद से जो भाग जाए वही कहलाता है अविभाज्य। 13 तो हाँ दोस्तों 13 सिर्फ और सिर्फ खुद के पाड़े में आता है, इसलिए 13 हो गया अविभाज्य संख्या। 14 की मैं बात करूं तो 2 के पाड़े में 7 के पाड़े में आता है, इसलिए ये अविभाज्य नहीं है। 15 दोस्तों 5 और 3 दोनों के पाड़े में आता है, इसलिए ये भी अविभाज्य नहीं है। तो इस तरह से अविभाज्य संख्याओं की सीरीज चलती जाती है। क्लियर? तो 2 3 5 7 11 13 ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ खुद के पाड़े में आती हैं और किसी के पाड़े में नहीं आती हैं, तो ये संख्या कहलाती हैं अविभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या दोस्तों? अविभाज्य। अब चौथी संख्याओं के बारे में हमको सीखना है, जो कि है पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी? पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होता है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पूर्ण वर्ग यानी कि वर्ग क्या है दोस्तों? वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग, यानी 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरह से टोटल जो संख्याएं चलती जाती है जो किसी का वर्ग हो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कि 1 4, 1 किसका वर्ग है? 1 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का। 9 3 का 16, 4 का 25, 5 का 36, 6 का। इसी तरह से संख्याएं चलती जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग हो वो कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्लियर? अब इसके अलावा भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी सिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों तो जो बेसिक जानकारी एक रह गई है वो क्या है कि 1 से 100 के बीच संख्या, ये हमारा मेन टॉपिक है। ये भी 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं पाई जाती हैं वो हमें सीखना है, और ये बेसिक का हमारा लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? इसके आगे हम लोग सवालों को देखेंगे और सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारा बेसिक क्लियर कर लिया हुआ है, इसलिए सवाल आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो 1 से 100 के बीच की संख्याओं की बात करूं दोस्तों तो इसमें क्या क्या सीखना है कि एक अंक की, कितने अंक की दोस्तों? एक अंक की संख्या, 1 से 100 के बीच में एक अंक की कितनी संख्याएं आती है? तो दोस्तों मैं बात करूं एक अंक की संख्या यानी कि 1 डिजिट, तो वो 1 से लेके कहां तक होते हैं? 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 10 में दोस्तों कितनी डिजिट आ जाती है? 2 डिजिट आ जाती है। इसलिए एक अंक की कितनी संख्याएं होती है 1 से 100 के बीच में? 9 संख्याएं होती हैं। क्लियर? हमें कुल संख्या सीखनी है। कुल कितनी होती है? 9। कौन कौन सी होती हैं वो अभी नहीं सीखना है। कौन कौन सी होती है हमें ऑलरेडी पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। क्लियर? कुल संख्याओं से मतलब है कि एक अंक की 1 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 9 होती हैं। कितनी होती हैं? 9। इसके बाद में बात करूं कि 2 अंक की कितनी संख्याएं होती है दोस्तों? 2 अंक की संख्या के बारे में बात करूं तो 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? तो 2 अंक की संख्याओं की मैं बात करूं तो टोटल कितनी संख्या है, जो कि 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है? 99 तक। क्लियर? 99 यानी कि 99 तक। तो टोटल कितनी संख्याएं हुई? तो इसको अभी अगर इस क्लियर नहीं हो रहा तो इसके लिए एक सिंपल चीज है कि सबसे पहले एक चीज देख लो, 3 अंक की संख्या, तो उससे आसान हो जाएगा। कैसे दोस्तों? कि देखो 3 अंक की संख्या, 1 से 100 के बीच में 3 अंक की संख्या की बात करूं तो 99 तक तो 2 डिजिट है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 100 के बीच में 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 डिजिट है। क्लियर? यानी कि 100 में कितने डिजिट आते हैं? 3। 1 2 और 3। क्लियर? तो 3 अंक की संख्या 1 से 100 के बीच में कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, जो खुद 100 है। ठीक है? तो 2 अंक की कितनी संख्या बची? तो अब देखो 9 और 1 10। ठीक है? 9 एक अंक की है और 3 अंक की एक संख्या है, तो 9 और 1 10 हो गए। तो टोटल 1 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती है? 100 होती हैं। 100 में से 10 गए तो कितने बचे? 90। कितने बचे? 90। तो 2 अंक की कितनी संख्या हुई? सिर्फ और सिर्फ 90 संख्याएं, 10 से लेके 99 तक। क्लियर? टोटल कितनी संख्याएं हुई? 90। तो देखो 90 और 9 99 और 100, टोटल 100 संख्याओं का यहाँ पर विवरण हो गया। एक अंक की 9 संख्याएं पाई जाती हैं, 2 अंक की 90 और 3 अंक की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संख्या है 9। तो 9 अंक यहाँ पर मैं बात कर दूं कौन कौन सी संख्या, तो लिख देता हूं सीरीज दोस्तों कौन कौन सी की बात कर रहा हूं। तो 1 से 9, यहाँ पर 10 से 99 और एक खुद कौन है? वो 100 है। क्लियर दोस्तों?
तो ये हमें यहाँ पर सीखना था। आज हमारा बेसिक यहाँ पर एक क्लियर होता है। अब हम लोग सवाल देखते हैं कुछ प्रश्नावली के, ठीक है, जो हमारे बेसिक के ऊपर डिपेंडेबल है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करके प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 8 की तरफ देख रहे हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, एक गेंद अपने मन से निकाल ली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल रंग की हो, और सेकंड है कि लाल रंग की ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें कि एक थैला है जिसके अंदर कितनी 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। क्लियर। अब इस थैले में से हमें टोटल क्या करना है, एक गेंद निकालना है और उसकी संभावना ज्ञात करना है कि मान लो वो गेंद किस रंग की हो, लाल रंग की हो, और सेकंड बोला है कि लाल रंग की ना हो। तो सबसे पहले संभावना ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, संभावना ज्ञात करने का जो हमारा बेसिक एक फॉर्मूला है, तो मैं बता देता हूं कि संभावना ज्ञात करने के लिए किसी भी घटना की संभावना PA = फॉर्मूला क्या लिखते हैं, M/N। N यानी क्या होता है, कुल परिणाम की संख्या, और M यानी कि घटना के अंदर जो घटना हो रही हो, तो उसके अंदर M यानी कि उस घटना की संख्या कितनी है वो। तो ये हमारा फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। किस तरीके से फॉलो होगा अभी मैं सिखा देता हूं। तो N पूरे सवाल में एक ही बार निकाला जाता है दोस्तों। कितनी बार, एक बार, जो पूरे सवाल में हर जगह कंटिन्यूअसली वो चलता रहता है। N की संख्या एक ही बार निकाली जाती है, परंतु M की संख्या परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि M की संख्या किस पर डिपेंडेबल होती है, किस पर निर्भर होती है, घटना पर निर्भर होती है। क्लियर। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं सबसे पहले हमें सवाल में क्या करना है, कुल गेंदों की संख्या निकालनी है। तो कुल, यहां पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले कुल गेंदे, ठीक है। तो कुल गेंदे कितनी है भाई, तो 3 लाल गेंदे हैं प्लस 5 काली गेंदे हैं। तो टोटल कितनी गेंदे हो गई, टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8 गेंदे, टोटल कितने हो गए 8। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा, इस सवाल में n एक ही बार निकालना है जो हर बार चलेगा। तो n = कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर। तो टोटल 8 परिणाम यानी टोटल 8 गेंदे हैं वो प्राप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे घटना की। तो दोस्तों पहली घटना क्या कहती है, घटना ए किस चीज की है, तो घटना ए यानी क्या कहा गया है कि उस थैले में से यदि हम लोग एक गेंद यादृच्छिक रूप से पसंद करते हैं, यानी कि हमें पता नहीं कि कौन सी गेंद हमारे हाथ में आ रही है, परंतु घटना हमें क्या दी गई है कि वो गेंद किस रंग की हो, लाल रंग की हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहली घटना को हमने क्या कहा है, घटना ए। और घटना ए में हमें क्या कहा गया है कि गेंद किस रंग की हो, गेंद लाल रंग की हो। तो गेंद यदि लाल रंग की हो तो हमें उसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता यानी कि संभावना ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, P संभावना ज्ञात करने का M/N। N तो हम एक बार निकाल चुके हैं M। तो गेंद लाल रंग की हो तो उसे हम लोग M क्या आ गया, तो कितनी गेंद है टोटल हमारे पास, तो लाल रंग की कितनी गेंदें दिख रही है दोस्तों, 3 गेंदें हैं। तो M बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हमें कहा होता कि काले रंग की गेंदें तो हम लोग कितना लिखते, 5 गेंदें, ठीक है। तो M बराबर 3 आ गया। इसकी संभावना में ज्ञात करनी है, घटना ए की संभावना यानी कि PA बराबर फॉर्मूला क्या है दोस्तों, M/N। M कितना है 3 और N कितना है 8। तो ये सवाल यहीं पे हमारा खत्म हो गया कि घटना ए यानी कि लाल रंग की गेंद हो उसकी संभावना कितनी है, 3/8। यदि यहां पर ये कट रहे हो तो काटना है और सरल रूप में लिखना है कि जहां पर वो संख्याएं कट ना रही हो। यहां पर तो फिलहाल संख्याएं कट नहीं रही हैं, तो ये इसका आंसर आ गया कि संभावना 3/8 हो गया। क्लियर दोस्तों। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरी घटना हमें क्या दी गई है कि गेंद यदि लाल रंग की ना हो, तो घटना बी। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं घटना बी। घटना बी में क्या कहा गया है कि लाल रंग की ना हो, तो लिख लेते हैं गेंद लाल रंग की नहीं हो। दोस्तों गेंद लाल रंग की ना हो तो मतलब क्या, तो हमारे पास तो 2 ही रंग की गेंदें हैं, एक लाल है और एक काली है। क्लियर है। तो अगर लाल रंग की ना हो तो लाल को गायब कर दो, तो क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ काली रंग की गेंदें। और कितनी है टोटल काली रंग की गेंदें, 5 हैं। समझ में आया कि हमें क्या कहा गया है कि लाल रंग की ना हो तो लाल को गायब कर देंगे, तो काली रंग की कितनी गेंदें बची, 5 गेंदें। इट मींस M = कितना आ गया, 5 आ गया। अब घटना बी की संभावना यानी कि PB बराबर M/N। M यानी कितना है दोस्तों, 5 और N कितना है, 8 है। तो घटना बी की संभावना कितनी आ गई, 5/8। क्लियर। तो ये दोस्तों सवाल हमारा 8वां क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। संभावना बहुत ही सरल चैप्टर और ये सवाल एकदम सरल था। क्लियर। तो यहां पर हमने यहां पर संभावना घटना ए की 3/8 आंसर आ गया और घटना बी की संभावना का आंसर 5/8 आ गया। सवाल नंबर 8 यहीं पे समाप्त होता है। अब दोस्तों बहुत सारे सवालों के साथ अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।